हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 जनवरी 2022 के हुए पेपर को। इसमें हम लोग ईवीएस पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? बिल्ली, गिलहरी, सांप या फिर बाघ का? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गिलहरी। गिलहरी के सामने का दांत जीवन भर बढ़ता रहता है। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उन्हें वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 गिलहरी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। पहला है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, सही बात है। बी है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, ये भी सही है। तीसरा है, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, ये गलत है। डी है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी सही हो जाएगा। हर छत्ते में क्या होता है, एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी कार्यकर्ता के रूप में होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं और ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं और नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, तथा कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में लेकर आती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। तो यह एक्ट कहाँ से लिया गया है? वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है तथा उन्हें जंगल से हटाया न जाने के कारण नियम बनाता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य वनोत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करना, उस पर शुल्क लगाना था। यह किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की भी व्याख्या करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। झूम खेती है, तो झूम खेती कैसी खेती है? यह एक काट और दग्ध खेती होता है। कैसा? काट और दग्ध खेती होता है, जिसे इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। झूम खेती काट और दग्ध खेती होता है। एक फसल के काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते और इस जगह जो बांस या जंगल उग आता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ उसे गिराकर जला देते हैं और इससे जो राख बनता है वह जमीन में खाद का काम करता है। और यह फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन इसमें बहुत ही कम होता है। और यह भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रिक्त स्थान शोध करने के लिए मिला। तो किसके शोध करने के लिए इन्हें मिला था? वह था मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसी का शोध करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1905 में जब यह मर रहे थे तो भी यह कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। और मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम वैक्स प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम नामक वायरस के कारण होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है और प्लाज्मोडियम की कुछ जातियों को मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। सॉरी दोस्तों, आज आवाज़ थोड़ा सही नहीं है क्योंकि सर्दी हो गया है, तो एडजस्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो किसका? छाल का प्रयोग किया जाता है। सिनकोना पेड़ के छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। और कोटेन एक ऐसी दवा थी जिसने मलेरिया के प्रकोप होने पर विश्व को राहत दी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, तो सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है आपका विषदंत। ठीक है, क्या? विषदंत कहा जाता है। और इनके जहरीला होने के पीछे का कारण नुकीले ऊपरी जबड़े में मौजूद संशोधित दांत होते हैं। सांप के काटने पर वे स्टोरेज जहर को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं।
निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो कौन सा जहरीला नहीं होता है? वो होता है आपका भारतीय सैल अजगर पाइथन। यह जहरीला नहीं होता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। वह होता है आपका नाग, कुरैत, ठीक है, और दुबैया। कौन सा? दुबैया, ये वाला। और फिर उसके बाद अफाई। कौन सा? अफाई। ये क्या होते हैं? जहरीले नाग होते हैं, जबकि भारतीय सैल अजगर पाइथन यह जहरीला नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में रिक्त स्थान उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है? केचुए का उपयोग होता है, और इसे केचुआ खाद भी कहा जाता है, ठीक है। यह पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो किससे मिलता है? यह आपके बकरी से मिलता है। यह पश्मीना ऊन पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं, इनसे प्राप्त होता है। और यहाँ सर्दियों में क्या होता है? तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होता है? नीचे तक चला जाता है, जहाँ पर ये बकरियाँ रहती हैं, ठीक है। और उन्हीं के ऊन से क्या होता है? इस साल को बनाया जाता है, जो पश्मीना साल कहलाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। तो कौन सी फैलती है? वह फैलता है आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होता है, जो पेट्रोल, डीजल और लकड़ी सहित कार्बन आधारित ईंधन के अधूरे जलने से पैदा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक की जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका ड्रिप सिंचाई। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त टेक्निक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, उसे ड्रिप सिंचाई कहलाती है। यह सिंचाई की वह विधि होती है जिसमें सिंचाई के जल को पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है, और इस विधि का विकास इजराइल में किया गया था। अब यह विधि सभी देशों में लोकप्रिय होती जा रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। कौन सा? घटपर्डी पौधा होता है, ठीक है। कौन सा? घटपर्डी पौधा। आइए 74 है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है, ठीक है। वर्षा जल संचयन भी एक टेक्निक होता है जिसका उपयोग भविष्य में इस्तेमाल करने के उद्देश्य के लिए अलग अलग संसाधनों के विभिन्न माध्यमों के इस्तेमाल के द्वारा बारिश के पानी को बचाकर रखा और इकट्ठा करने का एक प्रक्रिया होता है। बारिश के पानी को प्राकृतिक जलाशय तथा कृत्रिम टैंकों में भी एकत्रित किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? तो मलेरिया आपका मच्छरों से फैलता है। निमोनिया आपके मच्छर से नहीं फैलता है, बल्कि यह निमोनिया क्या होता है? फेफड़ों का एक संक्रमण होता है। निमोनिया क्या होता है? फेफड़ों का एक संक्रमण होता है जो वायरस, बैक्टीरिया या कवक के कारण होता है। और निमोनिया के अधिकांश मामले तब शुरू होते हैं जब संक्रामक कण नाक और मुंह से सांस लेते हैं और वायु मार्ग से फेफड़ों में जाते हैं, ठीक है। जबकि आपका डेंगू, चिकनगुनिया भी का मच्छरों से फैलता है। तो ए, सी और डी आपका सही होगा। कौन सा? ए, सी और डी। ए, सी और डी आपका सही जवाब होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।